पोएम सेक्शन के यानी पोएट्री सेक्शन के 2 पोएम पढ़ लिए। नाउ द स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसके कवि कौन है जी, जॉन डन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम पढ़े थे, वर्ल्ड विटमैन। तीसरा जो पोएम है ये क्या है जी, पोएम है आपका लेसन थ्री का पोएम है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फर्स्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फर्स्ट के पोएट कौन है जी, W.H. ऑडेन, जिनका जन्म हुआ था 1907 में और डेथ 1973। देखिए कुछ वर्ड है, एनेक्सिटी मीन्स होता है वेराइटी, वर्सेटाइल मीन्स अनेक काम के लिए, सर्वगुण संपन्न बोल सकते हैं, विगोरस मीन्स जोश भरा, क्रिटिक मीन्स आलोचक, अफेयर मीन्स मामला, ओरेटर मीन्स वक्ता, पैशन मीन्स जुनून। ये वर्ड है कवि के बारे में यानी W.H. ऑडेन के बारे में कुछ बताया, ध्यान से सुनिएगा। W.H. ऑडेन जो थे इनका जन्म हुआ था 1907 में और इनका डेथ 1973 में। 1907 में जन्म हुआ था। ये क्या था जी, एक तरह के ये वर्स ड्रामाटिस्ट, उसके बाद से ये ट्रांसलेटर, क्रिटिक, एडिटर, यानी इतने सारे ये थे। वर्ष ड्रामाटिस्ट यानी पद नाटककार थे, ट्रांसलेटर थे, क्रिटिक यानी आलोचक करने वाला, आपका एडिटर भी थे। साथ ही साथ 1939 में, कब से 1939 में यानी 1939 ईस्वी में इन्होंने इंग्लैंड को छोड़कर अमेरिका में सेटल हो गए। इसलिए इनका जो पोएम है 2 फेस में मिलता है, 2 भागों में डिवाइड हुआ, ब्रिटिश फेस और अमेरिकन फेस। इनको एक प्राइज मिला है, किनको थी, W.H. ऑडेन को एक प्राइज मिला है। उस प्राइज का नाम है पुलिट्जर प्राइज। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पुलिट्जर प्राइज किसको मिला था जी, तो W.H. ऑडेन को। कब मिला था जी, तो 1948 में, 1948 ईस्वी में इनको क्या होता जी, प्राइज मिला था। 1948 में इनको प्राइज मिला था, पुलिट्जर प्राइज। ये क्या है जी, W.H. ऑडेन के बारे में है। नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फर्स्ट जो पोएम है, इसका मीनिंग ये निकलता है कि ह्यूमन लाइफ, कौन सा लाइफ जी, ह्यूमन लाइफ, यानी मानव जीवन में जो भी फ्रस्ट्रेशन में होता है निराशा या जो भी प्रॉब्लम है, उसी को इस पोएम के माध्यम से बताया गया है। उनका कहना है कि मनुष्य के बहुत सारे समस्याएं होती है, वो अकेले जीते हुए और अंत में अकेले मर भी जाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर पोएम का नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फर्स्ट, पत्ते तीव्रता से चल रहे हैं। एक तरह से इसका मीनिंग देखा जाए, इसका मीनिंग निकलता है कि मनुष्य तेजी से मर रहे हैं। देखिएगा बस, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फर्स्ट लेसन 3 का पोएम है, जिसके कवि है W.H. ऑडेन। इनका पूरा नाम है विस्टन हॉग ऑडेन। 1907 to 1973 यानी 1907 में जन्म हुआ था, 1973 में इनका डेथ। हु वॉन द पुलिट्जर प्राइज इन 1948 फॉर हिज कलेक्शन द एज ऑफ एंजाइटी, यानी द एज ऑफ एंजाइटी इनकी कविताओं का संग्रह है। इसी के वजह से 1948 ईस्वी में उनको पुलिट्जर प्राइज मिला था। 1948 में कौन सा प्राइज मिला था जी, पुलिट्जर प्राइज। वाज अ वर्सेटाइल एंड इंटेलेक्चुअली विगोरस पोएट, जो क्या थे जी, सर्वगुण संपन्न और बुद्धिजीवी कवि थे। वर्स ड्रामाटिस्ट यानी पद नाटककार, क्रिटिक यानी आलोचक, ट्रांसलेटर एंड एडिटर, ट्रांसलेटर और संपादक भी थे। पोएट्री टू हिम वाज अ सीरियस गेम, यानी ये कविता को हल्के में नहीं बल्कि सीरियस गेम की तरह लेते थे। विच शुड डिपेंड पीपल्स सेल्फ अवेयरनेस, यानी लोगों के खुद जागरूक करने में इनका मदद होता था, इनकी कविता का। बट इट शुड इन नो केस डायरेक्टली अफेक्ट मेंस पॉलिटिकल और रिलीजियस चॉइसेस, किंतु इनकी कविताएं जो थी वो, इनकी कविताएं राजनीतिक अथवा धार्मिक रूप से प्रत्यक्ष रूप से लोगों पर प्रभाव नहीं डालती। His early poems exhibit his interest in political affairs and ideas, यानी इनका शुरुआती दौर का जो कविता में इंटरेस्ट था वो पॉलिटिकल अफेयर और आइडियाज था।
बट हिज लेटर पोएम्स आर ओवरली क्रिश्चियन, लेकिन बाद में इनका जो कविता लिखा गया और क्रिश्चियन और मोर पर्सनल इंटर्न यानी व्यक्तिगत था। एज अ टेक्नीशियन के रूप में ऑडेन एक्सप्लोरेड ए वैरायटी ऑफ स्टेंजा फॉर्म्स एंड मीटर्स, यानी ऑडेन ने अपना कविता लिखने का एक अलग स्टेंजा तैयार किया। जैसे 4 लाइन 6 लाइन का अलग अलग स्टेंजा होता है, उसी तरह W.H. ऑडेन ने अपना एक अलग स्टेंजा तैयार किया पोएम लिखने का। ही हैड अ पैसन फॉर वर्ड कॉइनिंग, उन्होंने शब्द को जोड़ने के जुनून था, नए शब्द को जोड़ने का जुनून था। एंड यूजिंग आर्केइक वर्ड्स, आर्केइक मीन्स होता है प्राचीन, और प्राचीन शब्दों का भी प्रयोग करते थे। विच मेक्स हिम एट टाइम्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो उस समय लोगों को समझने में कठिनाई होती थी। ही लेफ्ट इंग्लैंड एज अर्ली एज 1939, वह 1939 ईस्वी में, कब से 1939 में इंग्लैंड छोड़ दिए टू सेटल परमानेंटली इन द यूनाइटेड स्टेट्स, और हमेशा के लिए अमेरिका में सेटल हो गए, यूएस में। ऑडेन्स वर्क इज डिवाइडेड इनटू द ब्रिटिश एंड अमेरिकन फेसेस, यानी ऑडेन का जो कार्य है, जो लिखा गया किताब, वो 2 भागों में बटा है, ब्रिटिश और अमेरिकन फेसेस में। द नोटेबल वर्क्स ऑफ द इंग्लिश फेस आर द ओरेटर्स, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन एंड अनदर टाइम, यानी अमेरिकी फेस में जो काम किया गया, जो किताब लिखा गया, वो है ओरेटर, डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन एंड अनदर टाइम। The notable works of the American face include New Year Letter, For the Time Being, The Age of Anxiety and The Shield of Achilles, यानी अमेरिकन फेस में जो किताबें लिखी गई है वो है न्यू ईयर्स लेटर, फॉर द टाइम बिंग, द एज ऑफ एंजाइटी। इसी पर उनको प्राइज मिला था, द पुलिट्जर प्राइज 1948 में। एंड द शील्ड ऑफ एक्ल्स, द प्रेजेंट लिरिक, यानी वर्तमान में ये जो कविता है, जो लिरिक है, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, जिसका नाम क्या है, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। इनेक्ट द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ, यानी मानव के जीवन में जो निराशा शामिल है उसको व्यक्त करता है, उसको बताता है। कौन? ये जो प्रेजेंट में पोएम है। द एस्पिरेशंस डेट आर नॉट फुलफिल्ड, यानी व्यक्ति का जो इच्छाएं है वो पूरा नहीं होता। एंड द सेंस ऑफ लोनलीनेस इन विच एवरी इंडिविजुअल लिव्स एंड डाइज, वो अकेले रह जाते हैं और अकेले ही मरते हैं। ये आपके आज राइटर के बारे में पढ़े। तब तक के लिए टाटा।